अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। 16 अक्टूबर को जो पूरे पाकिस्तान में कौमी असेंबली की 8 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से एक हल्का आज लेकर आए हैं। NA 108 है, फैसलाबाद का हल्का है। मुकाबला होगा इमरान खान साहब का आबिद शेर अली साहब से। 2018 के अंदर आबिद शेर अली साहब जो थे वो हार गए थे ये सीट फारूक हबीब से। क्लोज मार्जिन पे हारे थे, लेकिन काफी अच्छा वोट दोनों को काफी अच्छे वोट मिले थे। आबिद शेर अली साहब जो है वो तकरीबन 1210 वोटों से हारे थे अपना ये इलेक्शन जो है। इसके नीचे NA 108 जो है, इसके नीचे 4 सूबाई असेंबली की जो सीटें हैं, PP 111 और PP 112, PP 113 और PP 114, उन 4 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 जीत गई थी। एक जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, PP 112। और यहीं पर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो PP 113 पर अपनी हवाई सीट ही आप उसको कह सकते हैं, वो शहर की सीट है, तो वो बहुत अच्छे से वहीं से सियासत करते हैं। और सूबाई असेंबली की वो सीट वो हार गए थे और काफी 7-8 हजार के वो मार्जिन से ज्यादा से हारे थे। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो एक और सीट पर 7 वाली में कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो वहां से वो जीत गए थे। इवन तो वहां पे भी क्लोज मार्जिन था। तो अब 16 अक्टूबर को मैच होगा इमरान खान साहब का आबिद शेर अली साहब से। आबिद शेर अली साहब पिछली जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर पाकिस्तान में नहीं थे। वो तकरीबन 2-4 माह कबल ही पाकिस्तान वापस आए जब भी नई गवर्नमेंट आई। तो उसके आने के बाद से वो अपने हल्के में तो फिर रहे हैं। हमने देखा कि आबिद शेर अली साहब ने वो मिफ्ता इस्माइल जब वजीर फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने उसमें बिजली की जो कीमतें थी वो बढ़ाने के ऊपर कहा था कि अवाम की तरफ से में बड़ा बैकलैश है। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आबिद शेर अली साहब ने जब ये अपनी कैंपेन में, तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 महीने से ही हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से वो कैंपेन ट्रेल पर हैं। और शायद वहां से उनको बता दिया गया था कि अब आप जाएं और कैंपेन करें। तो वो जब ये कीमतें कम हुई, कीमतें तो बिजली की खैर कम नहीं हुई, लेकिन जब 200 यूनिट वाले के ऊपर FPA का कहा गवर्नमेंट ने कि उसके नीचे नहीं, उससे जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको अब FPA नहीं इस महीने देना पड़ेगा। तो आबिद शेर अली साहब ने इस बात का ऐलान बाकायदा मसाजिद में कराया, जिसके बाद कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक नोटिस भी दिया कि आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आबिद शेर अली साहब को पता था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था लोगों को कि जब वो आवाम की तरफ जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो लोगों को पूछते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, तो इस सब का क्या बनेगा। तो प्रेशर है उन पे, वो खान साहब के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। ऑब्वियसली खान साहब का एक अपना भी करिश्मा है, और वैसे भी इस वक्त जो आफ्टर दी अप्रैल के बाद से जो सारा सिलसिला बना है, इसके अंदर इमरान खान साहब ने जो काफी सारी पॉपुलैरिटी गेन की है, उसका पर्सनल भी जो उनका है, वो अगर वो खुद ना भी खड़े हो तो उनके उम्मीदवारों को फायदा होता है। तो जब वो खुद खड़े हो जाए तो पता नहीं सिचुएशन क्या होगी हल्के की। तो 16 अक्टूबर को NA 108 फैसलाबाद में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, ये जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है मोहम्मद शफीक साहब को। सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैसलाबाद से। तो शफीक साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। शफीक साहब, ये बताइएगा कि खान साहब खुद मैदान में उतरे हुए हैं, और हम तो जो देख रहे हैं ऑब्वियसली अप्रैल से, और लोगों से सुन भी रहे हैं, वो यही है कि खान साहब का जो बयानिया है वो इस कदर मजबूत है कि अब जो उनके रास्ते में कोई भी दीवार जो है वो हायल नहीं हो सकती। तो वो अगर खुद हल्के में उतर आए हैं तो फिर कोई खास इलेक्शन तो नहीं हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 16 को, कि आप हो रहा है कुछ इलेक्शन, कोई मुकाबला भी नजर आएगा? क्या ख्याल है आपका? देखें, फैसलाबाद का जो ये हल्का है N 108, काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दो तीन पहलू हैं यहाँ इस हवाले से। अगरचे खान साहब का बयानिया जिस तरह आपने बताया वो काफ़ी रास्ता हमवार कर रहा है उनके लिए, उसके साथ साथ जो फैसलाबाद के मसाइल हैं या फैसलाबाद की जो सियासी सूरत हाल है, उसने भी काफ़ी इलेक्शन को इसको दिलचस्प भी बना दिया है और किसी हद तक खान साहब के लिए आसान भी बना दिया है। वो इस तरह के, चूंकि सनती शहर है, आप जानते हैं फैसलाबाद हब है पाकिस्तान का, पंजाब का, खास तौर पे टेक्सटाइल में। बिल्कुल, टेक्सटाइल का। तो सनती जो इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। जी, बड़े वो पावर अरसे। लूम, जी। पावर लूम्स बड़े। वाले पिछले दिनों भी बता रहे थे कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ज्यादातर जो है वो तो फैसलाबाद बेस्ड है ना। असल से सिर्फ पावर लूम भी नहीं, दूसरी इंडस्ट्री भी इससे वाबस्ता है, चूंकि एक चेन की सूरत में इंडस्ट्री चलती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बड़े तवील अरसे बाद फैसलाबाद में सनती जो पहिया था वो चलने लगा था। पिछले कुछ 2-3 सालों में काफ़ी सूरत बेहतर हो गई थी, लेकिन जो ही तब्दीली आई, गैर मुस्तहकम सूरत बनी, तो उसके सबसे ज़्यादा जो असरात पड़े हैं वो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़े हैं, जिसने सिर्फ फैसलाबाद को ही नहीं, पूरे मुल्क को, पूरी मुल्क की माशियत को मुतासर किया। खैर, ये तो कारोबारी सूरत थी। अब हम चलते हैं हल्के में।
तो ये नहीं, हल्का लेकिन शहर। आपकी बात ठीक है, शहर का हल्का है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेंट तो मतलब पड़ रहा होगा ना, जो लोग ऑब्वियसली नौकरियों से जिनकी जा रही होंगी, अगर बिजनेसेस बंद होंगे तो लोगों को निकाला जाएगा, तो वो इसी हल्के में रहते होंगे ना, हल्के के शहरी होंगे। तो खाली ये आपकी जो बात है इकोनॉमिक नहीं है, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल भी है। अगली बात आप क्या बताने लगे थे? सॉरी, मैंने आपको कटिंग कर दिया। बिल्कुल, डेंट तो देखें जी, डेंट सिर्फ इस इलेक्शन पे नहीं, डेंट इसके नतीजे में जो शहर को पड़ा है, जो इंडस्ट्री को पड़ा है, वो नहीं संभला जा रहा है, वो नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो उसने अपने बहुत सारे असरात छोड़े हैं। अच्छा, ये हल्का जो है ये शहर के सेंटर में है, मरकज में है। घंटाघर भी इसके अंदर आता है। घंटाघर के अतराफ में जो 8 बाजार हैं, उनमें से कुछ बाजार, मार्केट्स, और फिर जो शहर के जो आबादी के लिहाज से भी देखें, बड़े जो पुराने इलाके हैं, डी टाइप कॉलोनी है, मंडी क्वार्टर है, समनाबाद का इलाका, जो कह लें कि समनाबाद वो इलाका है जो राना सनाउल्लाह का और आबद शेर अली का आबाई इलाका है। अगरचे आबिद शेर अली की रहायश मोहल्ला खालदाबाद में है, वो बिल्कुल साथ ही समनाबाद है। और समनाबाद में राना सनाउल्लाह साहब मुकीम है। फरख हबीबी वहीं पे उसी इलाके में मुकीम है। तो ये सारे इलाके हैं इस हल्के के। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 2018 का इलेक्शन भी बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था। फैसलाबाद के 10 कुल जिले के कौमी असम्बली के हल्के हैं, और 2018 में 10 में से 9 हल्कों में इलेक्शन हुआ था। और उन 9 में से 4 सीटें फैसलाबाद शहर की हैं, जिनमें से एक ये भी है। फरख हबीब यहाँ से जीते थे, अगरचे शहर के अंदर तो पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था 2018 के इंतखाबात में। बाकी 3 सीटों में तो एक बड़े मार्जिन के साथ पीटीआई जीती थी। लेकिन ये हल्का था जहां से पीटीआई कह बारह लें कि सौ का बारह फरक सौ का हबीब, वोटों का था, हाँ, काफी फरक हबीब क्लोज। की कश्ती डूबते डूबते किनारे पे पहुंची थी। मतलब सिर्फ 1200 का कोई मार्जिन था, 1209 वोट का, जिसके नतीजे में जीते हैं। और फरक हबीब, चूंकि अब वो ज्यादातर तो मरकज में ही रहे हैं, इस्लामाबाद में रहे हैं, लाहौर में रहे हैं खान साहब के साथ, लेकिन हल्के में उनका जो पीछे एक सिलसिला था, लिंक था, वो काफी स्ट्रांग रहा है। तो आबद शेर अली का कह सकते हैं कि उनके लिए 2-3 चीजें हैं जो उनके लिए कोई फायदामंद साबित नहीं हो रही। एक तो उनका अपना बहुत ज्यादा खला था। वो आपको पता है, जब पीटीआई की यहाँ थे हुकूमत आई, नहीं, वो बर्तानिया में थे, कुछ अर्सा पहले ही बरतानी, पाकिस्तान वापस आए हैं। हत्ता कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, तो वो उस वक्त भी नहीं आ सके थे। तो अब जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो फिर अब वो पहुंचे हैं। एक तो ये बड़ा पहलू सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पे हमेशा से रहा है कि राना सनाउल्लाह के साथ इस खानदान की, चौधरी शेर अली काफी खानदान कसर की, चलती रही और काफी पब्लिकली ज्यादा। चलती रही, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते रही। आबिद शेर अली के वाले साहब जो है चौधरी शेर अली, उन्होंने तो फैसलाबाद के जलसों में राना सनाउल्लाह पे बड़े बड़े इल्जाम लगाए। लेकिन शफीक साहब, मैंने तो सुना था कि उनका पैचअप कुछ करा दिया पार्टी ने, अब दोनों मिलकर ये कैंपेन चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है? आप कह रहे हैं कि हसन अभी वो जो साहब देखें, पुराने ये जो इख्तिलाफात है पैचअप वो मौजूद है? ये जो पैचअप है ना, ये जो सुलह है ना, इस तरह की सुलह पहले भी 4-5 मरतबा हो चुकी हैं। हत्ता के मियां नवाज शरीफ साहब ने आप खुद अपनी मौजूदगी में दोनों को गले लगाया हुआ है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी दोनों को बगलगीर किया हुआ है। लेकिन कोई भी किसी भी वक्त होने वाली सुलह तोड़ नहीं पहुंचती। चूंकि कह सकते हैं कि एक सुलह जो वो बाहर तो होती है, लेकिन दिल से शायद एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया जाता। देखें, 2018 के इंतखाबात में पता यहाँ पे क्या हुआ। राना सनाउल्लाह आबद अपनी शेर अली के सूबाई नीचे, असेंबली की 113 पीपी 113 हार गए, जो वो हाँ, आबिद शेर अली साहब के नीचे लड़ रहे थे, आबद और शेर साथ अली, आबिद शेर अली साहब को और ये साथ ले देखें, गए। ये जो शिकस्त थी ना राना सनाउल्लाह की, ये उनकी अपनी शिकस्त नहीं थी। ये आबद शेर अली ने उनको शिकस्त दिलवाई थी। भले आबद शेर अली खुद तो नहीं जीत पाए थे, अपनी सीट भी वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने कसर नहीं छोड़ी राना सनाउल्लाह को हराने के लिए। तो यानी ये इंटर पार्टी राइवलरी जो थी वो इस कदर ज्यादा थी कि एक सूबाई असेंबली की सीट पर अपने ही कैंडिडेट, जो कि साबिक उनके लॉ मिनिस्टर बिल्कुल, भी थे पंजाब के, उनके खिलाफ आबिद शेर अली साहब कैंपेन चलाते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये बातें भूल जाएंगे? ये बजाहर अगर जो सुलह हुई है, इसके बावजूद उनके ऊपर 17 लोगों के कत्ल का इल्जाम है आबिद शेर अली की तरफ से, और उनको 2018 के इंतखाब में, इलेक्शन में हरवाया गया है। तो ये सारी बातें वो किस तरह भूल जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। इससे छोटी छोटी बातों पे पुरानी जो सुलह हुई हैं वो नहीं कामयाब हुई थी। तो अच्छा इस शफीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की कैंपेन तो ऑब्वियसली फरक हबीब साहब रन कर रहे हैं, और मैंने शहबाज गिल को भी देखा, और भी बहुत सारे 2-3 जो है सेंट्रल क्यादत वाले लोग देखे। तो
आबिद शेर अली साहब तो खुद तकरीबन ये ऑब्वियसली ये महीना एक फिर इलेक्शन आगे चला गया, लेकिन उससे भी पहले से तकरीबन एक महीने से अपने हल्के में है। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मुफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि आप बिजली की कीमतें मत बढ़ाएं, और बल्कि इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया था जब इन्होंने मस्जिदों से ऐलान करवाए थे कि जी बिजली की जो FPA है वो कम हो गई है और 200 कम से यूनिट कम वालों को इस महीने वो देनी नहीं पड़ेगी, और वो सारा वाकया हुआ तो वो हल्के में कम से कम वापस एंट्री की तो उन्होंने कोशिश की। तो उनको वो रिस्पांस आपके ख्याल में उनके नून लीग के वोटर की तरफ से नहीं मिला जो आम हालात में उनको मिलता था या इससे पहले मिलता था? फैसलाबाद में 2018 में हमने जो जनरल फैसलाबाद का देखा उसमें ऐसा लगा कि जैसे लोगों ने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल रद्द कर दिया, और जो इलेक्शन रिजल्ट से वो बिल्कुल ऐसे नजर आए। तो आपका ख्याल है कि वो स्टेटस अभी भी कायम है फैसलाबाद में लोगों का कि वो मुस्लिम लीग नून को उस तरीके से पसंद नहीं करते? एक तो है ना, चले PTI का वोटर है वो तो ऑब्वियसली उनको नहीं पसंद करेगा कभी भी, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर है उसमें भी कोई बददिली है अपनी लीडरशिप के लिए? बहुत ज्यादा। देखें, 2018 का जो इलेक्शन था, मुस्लिम लीग नून ने एक टीम की सूरत में लड़ा था। इसके बावजूद भी मतलब सारी सीटों पे हार गई थी। अब वो टीम तितर बितर हो चुकी है। देखें, राना सनाउल्लाह और फिर उसका जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के लोग हैं, मलक नवाज MPA थे, शेख इजाज MPA थे। ये वो लोग थे जो एक टीम की सूरत में निकलते होते थे, जिसको जिताना जिसको हराना बड़ा भरपूर किरदार होता था। लेकिन ये सारे लोग इस वक्त मंजर से गायब हैं। फिर दूसरे जिन लोगों की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई कि आबिद शेर अली के साथ चलें, वो भी उन्होंने कार्रवाई तो जरूर डाली, एक अपनी तरफ से कॉर्नर मीटिंग का अरेंज करवा दिया। लेकिन इलेक्शन सिर्फ कॉर्नर मीटिंग की हद तक नहीं होता। लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको बात सुनाना पड़ती है। इस तरह की कंपेन किसी भी बंदे की तरफ से नजर नहीं आई, मास वाए खुद आबिद शेर अली के। और आबिद शेर अली जब निकलते थे, उनको जिन हालात का सामना करना पड़ता था, वो आबिद शेर अली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में खुद बता चुके हैं कि लोग हमारे गिरेबान पकड़ रहे हैं, लोगों ने बिजली के बिल मेरे मुंह पे मारे हैं। ये मिसाइल तो वो आबिद शेर अली खुद भी बता चुके हैं। फिर आबिद शेर अली के साथ एक मामला ये भी बना कि इलेक्शन आपको पता है कि एक दो दफा मुलतवी हुआ। पहले सैलाब के नाम पे मुलतवी हुआ, आबिद शेर अली साहब पुरसकून होकर अल्लाह का शुक्र अदा करके घर बैठ गए। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वो फैसला वापस हो गया, इलेक्शन दोबारा अनाउंस हो गया, 16 अक्टूबर की डेट दे दी गई। फिर अब वज़ीर दाखिला की तरफ से दोबारा लेटर लिखा गया। तो ये जो मतलब एक है ना बेयकीनी की सूरत हाल थी, बेयकीनी की सूरत है, बिल्कुल। इसने इससे भी सारे काफी ये हमने काफी हल्कों में देखा है कि काफी हल्कों के अंदर ये बात देखने में आई है कि जो ये बेयकीनी थी इसका बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, मुझे एक फाइनल मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में 16 अक्टूबर को जब इलेक्शन होगा, 2018 में तो ऑब्वियसली 1200 वोट का फर्क था, बड़ा क्लोज था, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन इतना क्लोज चला जाएगा, या आपका ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो इतना क्लोज नहीं होगा? नहीं, आपकी बार शायद इतना क्लोज ना हो। अब तो बड़ा खुला फैसला होना है, जो भी होना है एक बड़े मार्जिन से होना है। देखें, 2018 के इलेक्शन में PTI के वोटर वोट तो डाला, लेकिन उनके जो सपोर्टर थे वो कोई इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब पिछले कुछ दिन हफ्तों से महीनों से जो कुछ चल रहा है, जिस तरह जलसे पे जलसा हो रहा है मुख्तलिफ शहरों में, लोगों को तो, और खान साहब का जो बयानिया है उसने PTI के लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को बहुत ज्यादा एक्टिव किया हुआ है। ये अब आप 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, जिमनी इलेक्शन पंजाब का, वो उसमें से एक इलेक्शन फैसलाबाद में भी था, फैसलाबाद की तहसील चक जुमरा, वो PTI ने एक बड़े मार्जिन से जीता है। ये मिसाल दे सकते हैं इसमें, मतलब कह सकते हैं कि PTI का वोटर सपोर्टर 2018 की निस्बत ज्यादा मुतहरक है, ज्यादा एक्टिव है। और नून लीग के मसाइल काबिज की निस्बत इस वक्त पहले से बहुत ज्यादा हैं। उस वक्त शायद इतनी महंगाई, बिजली के बिल, ये इश्यूज नहीं थे नून लीग के लिए। इस दफा बहुत तो बहुत इन चीजों का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका। नाज़रीन, शफीक साहब ने आपको बड़े भरपूर तरीके से बताया कि फैसलाबाद की जो इस वक्त की मौजूदा सियासत है उसके क्या हालात हैं, और वो 16 अक्टूबर को शफीक साहब के ख्याल में उतना क्लोज इलेक्शन नहीं होगा जितना 2018 में हुआ। ऑब्वियसली जिस दिन इलेक्शन होगा, ये फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो हमें फाइनली पता चलेगा, लेकिन उन्होंने आपको भरपूर तरीके से बताया कि मुस्लिम लीग नून की अपनी इंटर पार्टी राइवलरीज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, और उन्होंने जो लोग पुराने उनके थे उनको भी शायद वो साथ लेकर नहीं चल रहे। तो ऑब्वियसली किसी भी हल्के के अंदर जब सियासत आप करते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। एक पर्सनैलिटी तो ऑब्वियसली जो भी लड़ रही होती है, लेकिन आगे नीचे से उसकी कैंपेन भी किसी ने चलानी होती है। तो अब 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज हमारा प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे अवसर गुजार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।